बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बयान करेंगे कि अल्लाह तबारक व ताला ने सांप और मोर को जन्नत से क्यों निकाला। इन दोनों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि अल्लाह तबारक व ताला ने इनको जन्नत से निकाल दिया और इनको बदसूरत बनाकर ज़मीन पर नाजिल कर दिया। प्यारे दोस्तों, सांप और मोर जन्नत से आए हुए जानवर है। जन्नत में घूमने फिरने और खाने पीने को बहुत कुछ था, लेकिन जन्नत में अकेले और तन्हा होने की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उदास रहते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाएं पसले से बीबी हवा सलामुल्लाह अलैहा को पैदा किया, और यूं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बीबी हवा सलामुल्लाह अलैहा का साथ पाकर खुश हो गए और वो दोनों जन्नत में खुश रहने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इनसे इरशाद फरमाया कि तुम दोनों जन्नत में जहाँ चाहो खाओ पियो घूमो फिरो, लेकिन खबरदार इस दरख्त के करीब मत जाना और ना ही इसका फल खाना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। सांप और मोर भी उस वक्त जन्नत में रहते थे और वो दोनों जन्नत से बाहर आया जाया करते थे। उस वक्त सांप के पैर भी होते थे और सांप के मुंह से अबरक की बहुत अच्छी खुशबू आती थी, और मोर आज जितना खूबसूरत दिखाई देता है वो इससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत हुआ करता था जब वो जन्नत में रहता था। तब मोर के पाँव भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुआ करते थे। एक दिन जब वो दोनों जन्नत से बाहर आए तो इनकी मुलाकात शैतान से हुई। शैतान ने इन दोनों से कहा कि मुझे भी अपने साथ जन्नत में ले चलो। तो इन दोनों ने जवाब में कहा कि हमें अल्लाह तबारक व तआला का खौफ है और इस बात का डर है कि तुम्हें अपने साथ जन्नत में जाते हुए हमें कोई देख ना ले, इसलिए हम तुम्हें अपने साथ जन्नत में नहीं ले जा सकते। इस पर शैतान ने इन्हें अपनी दोस्ती का वास्ता दिया कि हम जन्नत में साथ रहते थे, मुझे भी जन्नत में ले चलो। मोर ना माना, लेकिन शैतान ने इनको दायमी ज़िंदगी के ख्वाब दिखाए, जिस पर सांप मान गया। और सांप ने शैतान को मशवरा दिया कि तुम मेरे मुंह में बैठ जाओ और मैं तुम्हें जन्नत में जाकर उगल दूंगा और इस तरह तुम्हें कोई देख नहीं सकेगा। बहरहाल प्यारे दोस्तों, सांप ने शैतान को मुंह में बिठाकर जन्नत में ले जाकर उगल दिया। इस तरह शैतान दोबारा जन्नत में दाखिल होने में कामयाब हो गया। शैतान ने जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा सलामुल्लाह अलैहा से मुलाकात की और उनसे कहा कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, तुमने जन्नत में अभी तक इस फल को क्यों नहीं खाया। इस पर दोनों ने शैतान से कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस दरख्त से दूर रहने और इसका फल खाने से मना किया है, इसलिए हम इन्हें नहीं खा सकते और ना ही खाएंगे। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सो गए तो शैतान अम्मा हवा सलामुल्लाह अलैहा के पास आ गया और इन्हें बहकाने लगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें फल खाने से इसलिए मना किया कि कहीं वो फल खाने के बाद तुम ना मरने वाले ना बन जाओ और हमेशा के लिए जन्नत में रहने लगो। हज़रत बीबी हवा सलामुल्लाह अलैहा ने शैतान के बहकावे में आकर इस दरख्त का फल खा लिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सोकर उठ गए तो बीबी हवा सलामुल्लाह अलैहा ने इन्हें भी इस दरख्त का फल खाने पर मजबूर किया और वो फल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी खिला दिया। जैसे ही दोनों ने इस दरख्त का फल खाया तो इनका जन्नत का लिबास उतर गया। तभी अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों से कहा कि मैंने तुम्हें इस दरख्त के पास जाने से और इसका फल खाने से मना नहीं किया था, लेकिन तुम दोनों ने मेरी बात ना मानकर और इस दरख्त का फल खाकर अपनी जान पर जुल्म किया है। तभी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा सलामुल्लाह अलैहा को अपनी लर्जिश का एहसास हुआ और उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगी। अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें माफ़ फरमा दिया और इन दोनों को जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर नाजिल फरमा दिया और फरमाया कि ज़मीन पर एक ख़ास वक्त तक तुम्हारा ठिकाना है और तुम ज़मीन पर ही रहोगे। अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को जन्नत में लेकर आने पर मोर की खूबसूरती छीन ली और जिन पैरों से वो शैतान को जन्नत में लेकर आया था इन्हें बदसूरत बना दिया। और जिस सांप ने मोर को शैतान की मदद का मशवरा दिया था, अल्लाह तबारक व तआला ने इसके मुंह से अबरक की खुशबू छीन कर सांप के मुंह में जहर भर दिया और सांप की टांगें छीन कर मोर और सांप को जन्नत के इस खूबसूरत जगह से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमें नेक अमाल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी से महफूज रखे, आमीन। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स एंड कमेंट्स करना ना भूलिए।